हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है श्वास नली में सूजन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो एक एज के बाद, जब हमारे लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में कोई ना कोई विकार आ जाता है। जैसे कई बार श्लेष्मिक झिल्ली हमारे फेफड़ों के ऊपर जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, कई बार प्लूरिसी की शिकायत हो जाती है, कई बार हमारी श्वास नली में सूजन बनने से ये दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। मरीज को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। चलते हुए, किसी कार्य को करते हुए सांस फूलने लगती है। इसी को दमा कहते हैं, यानी अस्थमा इसी बीमारी का नाम है। जब ये बिगड़ जाता है तब पेशेंट की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। इसमें मैं आपको वे मेडिसिन बताऊंगा जो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आपके सिम्टम्स बताऊंगा, किस किस सिम्टम्स के अनुसार कौन सी मेडिसिन आपको लेने से कितना लाभ हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, श्वास नली में सूजन यानी ब्रोंकाई अस्थमा, हृदय रोग के साथ दमा, यानी इस पेशेंट को जब सांस की दिक्कत होती है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ हार्ट से संबंधित भी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ये अति उत्तम मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। हृदय रोग के साथ दमा जिनको होता है, ब्रोंकाइटिस एवं ब्रोंकोस्पाइजम, ये दवाई नए और पुराने कैसे भी सांस फूलने संबंधित, दमा से संबंधित कैसा भी रोग हो, उसके उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। इसमें समिश्रण जो दवाइयाँ हैं, जैसे सबसे पहली मेडिसिन इसमें है एमिस विस नागा। एमी विस नागा इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि ये मेडिसिन यदि कोई अस्थमा का पेशेंट या ब्रोंकाइटिस का पेशेंट, सांस से संबंधित किसी भी दिक्कत का पेशेंट यदि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा हो और उनको छोड़कर इस मेडिसिन को लें तो एलोपैथिक से कई गुना अच्छा प्रभाव दिखाती है ये मेडिसिन। ये होम्योपैथिक की श्वास क्रियाओं को ठीक करती है और उनको ठीक रखने में एलोपैथिक से कई गुना अच्छा आराम देने वाली बहुत ही मशहूर दवाई है ये एमी विस नागा। इसका मुख्य प्रयोग प्लांट के साथ अवयवों, जो प्लांट, जिस प्लांट से ये तैयार होती है उसके पूरे एक एक, मतलब फूल, पत्ती, जड़, शाखाएं, उसकी जो बाहर की ये पक्कल होती हैं, ये सब चीज़ इसमें यूज़ की जाती है, तब जाके ये मेडिसिन तैयार की जाती है। हैंस, ताकि श्वास नली में कोई भी किसी भी किस्म की ऐंठन हो, अन्य अंगों में भी उसके साथ, यदि किसी को सांस की दिक्कत हो उसके साथ साथ उसके अन्य अंगों में भी ऐंठन जैसा महसूस होने लगे, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अंगों में ऐंठन की तकलीफ़ों को दूर करके, इसके साथ करके उनको ठीक करती है। बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसी में दूसरी मेडिसिन जो हम पेशेंट को देते हैं वो है एरेनिया रेसिमोसा। ये भी श्वास नली की होने वाली किसी भी किस्म की दिक्कत को बहुत जल्दी ठीक करती है। इस दवाई की विभिन्न अवस्थाओं और एलर्जी, खासकर जिनको एलर्जिक अस्थमा होता है, ये आप विशेष ध्यान देने की चीज़ है इसमें, कि जिनको एलर्जी हो और एलर्जी के साथ उनका सांस फूलता हो, अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उनके लिए अति उत्तम मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा। एलर्जी सांस की कैसी भी हो उसको ये तुरंत ठीक करती है। सर्दी के कारण हो, दमा, सांस फूलना आदि किसी भी कारण से, यदि ज़्यादातर सर्दी लगने से अगर होता है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है मेडिसिन।
बहुत विश्वसनीय दवाई है। इसमें जो हमने नेक्स्ट मेडिसिन ऐड की है वो है कोबाल्टम नाइट्रिकम। कोबाल्टम नाइट्रेट भी कहते हैं इसको, कोबाल्टम नाइट्रिकम के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है। दमा एक ऐसा रोग है जिसमें मूड बदलने से दमे का दौर सा पड़ जाता है। जैसे व्यक्ति अचानक से किसी बात के ऊपर उसको गुस्सा आ जाए या मूड चेंज हो जाए किसी भी संबंधित, तो उस समय उसको एकदम से बदले हुए मूड के साथ यदि अस्थमा एकदम से उसको दमे का दौरा जैसा पड़ता हो, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है कोबाल्टम नाइट्रिकम। दमे का ऐसा रोग जिसमें मूड बदलते ही दमे का दौरा जैसा पड़ता नज़र आता है, ऐसी हालत में कोबाल्टम नाइट्रेट सर्दी के साथ, इसे ध्यान रखना, सर्दी के साथ अन्य सामान्य लक्षणों सहित पूरी स्थिति पर नियंत्रण करती है। इसके साथ ही और मेडिसिन जो हमने इसमें बेस्ट मेडिसिन ऐड की है वो है डेक्टिलोपियस। ध्यान रखना आप, डेक्टिलोपियस। मैं इसीलिए आपको कई बार एक मेडिसिन का नाम रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कई लोग बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर वो दवाई का नाम समझ नहीं आया, इसलिए मैं एक एक दवाई का कई बार आपको बीच में नाम रिपीट कर देता हूँ। अब हम जो मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं वो है डेक्टिलोपियस। जब सांस दमा के साथ सीने में, नोट करने वाली बात है, सीने में चुभन जैसे सुई चुभ रही हो ऐसा दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है, उसके साथ ही श्लेष्मिक स्राव यानी बहुत ज़्यादा बलगम आता है, उसमें ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। श्लेष्मा के स्राव की अधिकता के साथ सांस में रुकावट हो, ऐसे लक्षणों को ये मेडिसिन दमा के रोग के पेशेंट को विशेषकर बहुत ही जल्दी दूर करती है। इस दवाई को गुर्दे अर्थात किडनी की भी एक बहुत अच्छी दवा माना जाता है। यानी कई पेशेंट को किडनी से संबंधित भी कोई दिक्कत हो और उसको साथ में अस्थमा भी हो, तो ये मेडिसिन देने से उसको बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को आते हैं। इस मेडिसिन से एक बहुत ही अच्छी दवा के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे दमे के संक्रमण यानी इन्फेक्शन से होने वाले गुर्दे रोग यानी दमे से जो इन्फेक्शन हमारे शरीर में होते हैं और उसके साथ ही गुर्दे के रोग से संबंधित यदि दमा हो तो उसमें बहुत ही लाभकारी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को मैं एक बार और बताता हूँ, डेक्टिलोपियस रियर मेडिसिन है, बहुत कम मिलती है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें एरियोडिक्टियोन। एरियोडिक्टियोन कैलिफोर्निया के प्लांट से ये तैयार होती है। कैलिफोर्निया में इसका एक करीब 8 से 10 फीट का प्लांट होता है, उसके द्वारा ये मेडिसिन तैयार की जाती है। ये भी दमा रोग के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली दवा है। यह अनावश्यक म्यूकस जो हमारे लंग्स के अंदर जमा हो जाते हैं, उन अनावश्यक म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है। इसी तरह एक मेडिसिन इसमें ग्रेंडेलिया रोबस्टा, ये भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये श्वास नली के दमे की उस स्थिति में बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है जब खांसी बहुत ज़्यादा हो, खांसी के दौरान कफ बाहर नहीं निकलता, मरीज़ खांसता रहता है, जोर लगाता है, लेकिन उसका कफ इतनी बुरी तरह से चिपका होता है वो बाहर नहीं निकलता किसी भी प्रकार से, कितने भी जोर लगाने से। उस समय ग्रेंडेलिया रोबस्टा मेडिसिन को यदि आप देते हैं तो इसके बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये उसे आसानी से लूज कर देती है और लूज कर आसानी से बाहर निकालने का कार्य करती है। हैंस इसी के क्रम में अगला एक और पुराने से पुराने दमा, फेफड़ों में सूजन, उसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे फ्रेंड्स अस्थमा के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन का एक नाम मिला है, पल्मोनरी एम्फीसेना। पल्मोनरी एम्फीसेमा के नाम से इसको जाना जाता है। इसे कहते हैं,
इसके अन्य कई कठिनाइयों को, सांस से संबंधित कैसी भी कठिनाइयाँ हों, उनको बहुत ही जल्दी ये दूर करती है। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छे प्रभावशाली मेडिसिनों में से एक है। इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, खासकर अस्थमा में। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, इनको आप 30-30 पोटेंसी में कॉम्बिनेशन भी करके आप ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव इस मेडिसिन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन, इसमें लास्ट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, लोबेलिया। ये मेडिसिन भी अस्थमा के लिए, जिस अस्थमा में हमारे श्वास नली में ऐसे लगे कि ऐंठन जैसा दर्द हो रहा है और साथ में खांसी भी हो, साथ साथ ही उसको हृदय से संबंधित भी कोई दिक्कत हो, तो उस समय ये मेडिसिन बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। बेचैनी महसूस होती है इस पेशेंट को, जब जब सांस में दिक्कत होती है उस समय इसको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, तो उसमें ये रामबाण औषधि का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के अनुसार सिंगल सिंगल मेडिसिन भी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने एक एक मेडिसिन के शॉर्ट शॉर्ट सिम्टम्स बताए हैं, जिसे कीनोट कहते हैं। आप इस मेडिसिन को कंबाइन करके भी ले सकते हैं। 30 पोटेंशियम सभी मेडिसिन को, सभी एक समान मात्रा में, समान पोटेंसी में देकर एक शीशी में आप मिला कर रख लें। 10-10 ml आप ले लें। आप देखेंगे अस्थमा का कैसा भी मरीज हो, कितना भी पुराना हो, जिसके फेफड़े लंग्स सब कमज़ोर हो चुके हो और उसे सांस लेने में दिक्कत हो, 4 कदम चल नहीं पाता पेशेंट, बैठ जाता है, सिर पकड़ के बैठ जाता है। अस्थमा का पेशेंट अक्सर, जब उसको अस्थमा का अटैक पड़ता है, वो अक्सर 4 कदम चलते ही सिर पकड़ के बैठ जाता है, लंबे लंबे सांस लेता रहता है, खांसता रहता है। खांसने से उसका वो कोशिश करता है, खांसकर शायद मेरा ये कफ बलगम बाहर निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाता। उसमें बहुत ही उत्तम कार्य करती है ये सभी मेडिसिन। हमने सभी मेडिसिन एक एक छांट के, बहुत चुन चुन के इन मेडिसिन को अस्थमा के लिए तैयार किया है। ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमने देखा है जिस भी पेशेंट को दिया है। जिनको कई कई सालों से अस्थमा की शिकायत थी, वे पेशेंट इस मेडिसिन को लेने मात्र से 15 दिन में उनको बहुत अच्छा आराम हो जाता है, फेस पर ग्लो आने लगती है। ये मेडिसिन नेचुरल ऑक्सीजन, जिसके लंग्स कमज़ोर हो चुके होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी मुंह बा बा के सांस लेते हैं, मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं, उनको सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि मन करता है उनको कि बाहर भागूं, मैं घर से बाहर भागूं, अंदर उसको दम घुटा सा महसूस होता है। तब उसमें ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है मेडिसिन। सभी मेडिसिन बहुत ही अच्छी अच्छी कंबाइन करके मेडिसिन तैयार की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।